सो हे दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो ये है कि हाल ही में मैंने 5 AM वेकअप चैलेंज स्टार्ट किया था, और जिसमें मैंने 2-3 टास्क रखे थे जिसको मुझे कंप्लीट करने थे। जिसमें पहला था 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। उसके बाद एक वर्कआउट सेशन शाम या सुबह, तो मैं शाम को जिम जाता था। थर्ड था कि मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था, बट वो इसका हिस्सा नहीं है। मतलब 5 बजे उठना था, जिम जाना था और जो वर्कआउट करना था। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई मुझे कि अचानक से, मतलब पहले दिन जब मैंने 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लिया तो मेरी आदत नहीं थी उतनी ज़्यादा उसको प्रोटीन को लेने की। इतना ज़्यादा प्रोटीन मैं पहले नहीं लेता था, तो मेरे गट को इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की। तो मैंने एक दिन लिया तो वो डाइजेस्ट हो गया किसी तरह, बट कोई दिक्कत नहीं हुई खास। और फिर दूसरे दिन जब मैंने वो सेम चीज़ करा, सेम रूटीन को अपनाया, तो हुआ ऐसा कि मेरा जो गट हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, और बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें ब्लोटिंग हो गई एक प्रकार से देखे तो। मुझे रीज़न नहीं पता चला कि पहले दिन तो नहीं हुआ ऐसा, दूसरे दिन क्यों हुआ। तो फिर मैं ऐसे ही देख रहा था तो मुझे एक चीज़ पता चली, वो है ये कॉपर बॉटल। तो इस कॉपर बॉटल का सबसे बड़ा राज ये था कि इसमें जो इसका मैं पानी पीता था तो रोज़, तो इसको मैंने ऐसे ही गूगल पे डाला, ऐसे ही। तो मुझे पता नहीं था कि ज़्यादातर लोग ये कॉपर बोतल यूज़ करते हैं, फिर कॉपर का कोई भी आइटम जो उनके घर पे है वो यूज़ करते हैं। तो इस पे ना एक चीज़ होती है, कॉपर के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान मुझे दिखे, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसको वैसे यूज़ नहीं करते जैसे इसको यूज़ करना चाहिए। तो उसमें होता ये है कि ये जो बॉटल होती है इसके अंदर एक परत सी जम जाती है अगर आप इसको धुलते नहीं हैं। धुलना इन द सेंस कि आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैं धुलता था, ऐसे नहीं करना कि आपने इसके अंदर मतलब इसको ठीक से धुलना, जो घर पे विम बार वगैरह होता है उससे धुल लिया इसको। तो वैसे इसको धुलता था मैं भी, तो ज़्यादातर लोग ऐसे धुलते हैं। बट इसको धुलने का एक अलग तरीका होता है, वो मुझे पता नहीं था। तो इसके अंदर ना कॉपर ऑक्साइड की परत इसके ऊपर जम गई थी, और ब्लैक कलर की होती है वो, आप सर्च मार देना यूट्यूब पे देखना, इसके अंदर होती है कॉपर ऑक्साइड की परत। वो ग्रीन होगी या फिर ब्लैक होगी। तो वो जो है बहुत ज़्यादा कॉपर पानी में घुलना स्टार्ट हो जाता है, डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। बट इसका बहुत लॉन्ग टर्म टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मुझे पता नहीं था। बट मेरे फ़ायदे की जगह तो ये नुकसान ही कर रहा था, क्योंकि मेरा गट हेल्थ सही नहीं रहता था। बट मुझे रीज़न पता नहीं था कि ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और अगर आप इस बॉटल यूज़ करते हैं तो अगर इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है उसको, अगर वो चीज़ है इसमें, तो आप इसका पानी अगर पी रहे हैं नॉर्मल बॉटल धुल के, तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपका गट हेल्थ कभी भी सही नहीं रहेगा। और गट हेल्थ सही नहीं होने से आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता है, पूरा दिन अजीब अजीब सा लगता है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बॉटल यूज़ कारण हो सकती है ब्रेन फॉगिंग की, मुझे लगता था, और गट हेल्थ सही ना होने की, ब्लोटिंग की, और बहुत सारी, क्योंकि ये अंदर जो डाइजेशन सिस्टम हमारा होता है, जो आंत हमारी होती है, उसकी जाके परतों में, ये लेयर जो होती हैं साइड लेयर्स, उसमें जाके ये इरिटेशन कर देता है। मतलब तो वो चीज़ें जब केमिकल रिलीज़ होता है तो ठीक से हो नहीं पाता है। तो ऐसा रीज़न मुझे पता चला, तो मैंने इसको धुला, बट वो जा ही नहीं रहा था। फिर इसको धुलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नींबू और नमक बॉटल में डाल के उसको ब्रश से जिधर जिधर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है उसको ब्रश से सही कर दीजिए, तो वो बॉटल पीने लायक हो जाती है। तो मैंने उसको ट्राई किया, बट बहुत ज़्यादा कॉपर ऑक्साइड था, क्योंकि बहुत लंबे समय में नींबू और उससे तो कभी पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें धुली जाती हैं। तो मैंने नहीं धुला था वैसे, बट धुला तो अभी उसको साफ़ किया तो वो हुआ वैसा। तो ये चीज़ें आपको 2-3 दिन पे करनी होती हैं, नींबू और नमक लेके उसको रगड़ो। तो अगर आपको कॉपर में बॉटल में पानी पीना है तो ये चीज़ ज़रूर करिए, वरना वो जितना आपको बेनिफिट देगी उससे ज़्यादा उसके लॉसेज हो जाते हैं। तो उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप बिना उसको प्रॉपर उसके प्रॉपर धुले उसको आप यूज़ कर रहे हैं अभी भी। तो आपने अगर ऐसी समस्या आपको आपके साथ दिख रही हैं, तो हो सकता है उसका कारण आपके कॉपर के जो कॉपर की बॉटल, ग्लास, जग जो भी आप यूज़ करते हैं, मग जो भी आप यूज़ करते हैं, वो हो सकता है। सो एक बार इसको धुल लीजिए, या फिर मुझे लगता है कि अगर आप
उसको अवॉइड कर सकते हैं कुछ दिन तक, तो अवॉइड करिए। अगर फिर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको धुल के यूज़ करिए, सबसे अच्छा तरीका। क्योंकि उस चीज़ ने मेरे जो रूटीन था 5 AM वेकअप चैलेंज का, उसमें बहुत ज़्यादा एक सीख तो मिली कि हाँ मुझे इसको यूज़ इस तरीके से नहीं करना है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पेट पे भार पड़ा तब मुझे पता चला कि हाँ इसी की वजह से हुआ था वो चीज़, मतलब मेन रीज़न यही थी। सो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया उस रूटीन को। सो मैंने इसका पानी तो अभी 2-3 दिन के लिए छोड़ रखा है, बट इसको अच्छे से साफ़ करके मैं फिर से यूज़ करूँगा इसको। सो संडे था, तो संडे के दिन वो चीज़ हुई। तो उस दिन तो रेस्ट डे वैसे भी होता है, जिम्स बंद होते हैं, जिम वगैरह बंद होते हैं। तो मैंने उस दिन रेस्ट लिया और अब मंडे को फिर से वो चैलेंज स्टार्ट होगा। सो मंडे से फिर से हम वो करेंगे, बट संडे की वजह से वो चीज़ मैनेज हो गई। बट ये था कि इससे कॉपर के बहुत सारे फ़ायदे आपने सुने होंगे, है ना, मैंने भी सुने थे। और कॉपर से बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। बट अगर इस तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत इरिटेशन होता है, स्किन में एलर्जी हो जाती है, मैंने जो कि नोटिस किया। सो अगर यूज़ करना है आपको तो विथ प्रिकॉशंस करें, अगर नहीं करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल स्टील या फिर मटके का पानी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ गुड एंड बेटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ का असर नहीं पड़ता है। बट ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो दिस इज़ गुड कि आप उसको नींबू और नमक से हर तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर उसको धुल के यूज़ करिए। सो यही थी आज की वीडियो, जो कि मैं इस बॉटल के ऊपर सोचा कि बना दूँ और कुछ लोगों को और बता दूँ, अगर जो इस बात से अनजान है कि वो क्या ले रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं अपनी किसी चीज़ को अच्छा मान के कुछ बुरा हो रहा है उनके साथ, तो वो चीज़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैलेंज चलता रहेगा, 7 डेज़ के बाद मैं बताऊंगा कि उसके क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या चीज़ मेरे अंदर इम्प्रूव हुआ है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।